फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष माघ के महीने में गंगा तीरे लगने वाले तंबुओं के शहर मेला रामनगरिया के अस्तित्व में आने के संबंध में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आखिर कब देश प्रदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला मेला अस्तित्व में आया, यह सवाल अधिकतर लोगों के जहन में चल रहा है। जब हमने पुराने इतिहास को खंगाला तो सामने आया कि प्राचीन ग्रंथों में इस पूरे क्षेत्र को स्वर्गद्वारी कहा गया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इतिहास में झांक कर देखा तो गंगा के तट पर कल्पवास कर रामनगरिया लगने का कोई लिखित प्रमाण नहीं रहा। शमशाबाद के खोर में प्राचीन गंगा के तट पर ढाई घाट का मेला लगता चला आ रहा है। यह मेला काफी दूर होने के कारण कुछ साधु संत साल 1950 माघ के महीने में कुछ दिन कल्पवास कर अपनी साधना करते थे, लेकिन आम जनता का इनसे कोई सरोकार नहीं होता था। इसी बीच देखते ही देखते मेले की चर्चा दूर दूर तक हुई। इसके बाद साल 1985 से ही यहाँ मेला जिला प्रशासन की देखरेख में लगने लगा। अब इसी कड़ी में इस साल भी यूपी के फर्रुखाबाद जिले में मिनी कुंभ की तर्ज पर पांचाल घाट के तट पर लगे मेला श्री रामनगरिया में चारों ओर धर्म अध्यात्म की छटा बिखरने लगी है। कहीं पर श्री राम कथा तो कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। पांडालों में हवन पूजन की धूम शुरू हो गई है। हमारा नाम शिव स्वरूप बच्चा स्वामी। जो मेला रामनगरिया लगता है कि इसका मतलब जो है कब से शुभारंभ हुआ और आपके जो है कौन गुरु रहे जिनके द्वारा लगवाया गया और आप जो है कब से कलवास कर रहे हैं? हमारे दादा गुरु जी थे, उनका नाम था स्वामी श्यामानंद जी। परमहंस थे, विद्युत सन्यासी परमहंस स्वामी जी थे। उनका नाम था स्वामी श्यामानंद। उन्होंने रामनगरिया आज से लगभग 90 साल पहले लगवाई थी। उनका समाधि स्थल राजेपुर में है। राजेपुर में हमने आश्रम भी बनवा दिया। तो राजेपुर के जो लोग 90 100 साल के हमें बता रहे थे हमको कि स्वामी जी वहाँ से क्षेत्र के लोगों को, राजेपुर से लोगों को ला करके और यहाँ रावटियाँ लगवाया करते थे और रात में भाला लेके वे ड्यूटी किया करते थे। तो मेला स्वामी श्यामानंद जी ने लगाया था। उसके बाद स्वामी श्यामानंद जी गुजर गए। काफी मेला जब लगने लगा तो कुछ व्यवस्थाएं अधूरी रह गई थी, तो उनके लिए स्वामी श्यामानंद के जो शिष्य थे स्वामी अनुभवानंद उर्फ बच्चा स्वामी, उनका नाम था बच्चा स्वामी। फिर वो बच्चा स्वामी नाम से पूरा मेला लगने लगा। काफी विस्तार बढ़ा, कुछ त्रुटियां रही तो उनको बच्चा स्वामी ने भी सुधारा और पूरी व्यवस्था की मेला की। फिर कुछ दिनों के बाद ये मेला शासन प्रशासन के हाथ में आ गया और उसके बाद फिर मेला काफी बढ़ने लगा। काफी मेला बढ़ रहा है। अब बच्चा स्वामी रहे नहीं, बच्चा स्वामी की जगह पर हम हैं। हमारा नाम है शिव स्वरूप बच्चा स्वामी। हम तीसरी पीढ़ी पर हैं। तो हमारे जो दादा गुरु जी थे श्री श्री श्यामानंद जी, उन्होंने ही मेला लगवाया था। फिर बच्चा स्वामी ने काफी व्यवस्थाएं बढ़ाई, देखी और सबको सुख सुविधा दी और काफी मतलब मेला अब बढ़ रहा है, बढ़ चढ़ के लग रहा है। अब व्यवस्था जो है वह शासन प्रशासन के हाथ में है। पहले से अब कैसी व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? पहले से व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन पब्लिक के हिसाब से उतनी जितनी पब्लिक है उतनी मात्रा में व्यवस्थाएं नहीं। पब्लिक काफी है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं बहुत कम है। जबकि मेले की आय तो बहुत अधिक है। मेले के काफी कुछ मतलब जो है कि आय हो रही है। बरस बढ़ता है। इस बरस तो हर साल से बहुत अधिक मेला है, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो जितनी हर साल देते उतनी ही। अब इस साल हम अपने क्षेत्र बताते हैं 70 नल लगते हैं हर साल। हमारे पास हर साल का रजिस्टर रखा है और इस साल हमारे मात्र 30 नल लगे हुए और रावटियाँ हमारे यहाँ पिछले साल ने गणना कराई थी 3000 रावटियाँ थी। इस साल हमारे यहाँ 35,000 रावटियाँ। और जब इसमें आई नहीं तो हमने दूसरा क्षेत्र कटवाया छठी सिड्डी पे, तो कम से कम 100 रावटियाँ वहाँ लगी हुई है। तो वहाँ अभी तक ना लाइट की व्यवस्था हुई है और ना वहाँ पर हमारे लिए कोई नल की व्यवस्था हुई है और हम बराबर कहते व्यवस्था हुई नहीं रही। सुबह उठती है, अपने घर का काम, यहाँ झोपड़ी पे का काम सब निपटाती थी। उसके बाद अपने नहाने धोने जाती, वहीं नहाती हैं, नहा के फिर पूजा पाठ करती वहाँ गंगा जी के तट पे। और फिर उसके बाद घर पे करते हैं पूजा। फिर चाय पानी नाश्ता वो भी करते हैं, खाना पीना वो भी बनाते हैं। और बनाने के बाद फिर अपना टाइम निकालते हैं, थोड़ा कथा पंडाल में बैठते हैं।
फिर शाम को फिर आरती में जाते हैं 5:30 पौने 6 फिर वहाँ से आते हैं तो खाना पकाना करते हैं। तो यही 1 महीने चलता रहता है। हाँ, और फिर रात के 9-10 बजे कीर्तन अपनी झोपड़ी पे करते हैं। हाँ करते हैं, अपने 2-4 लोग बैठ करके आते तब अपने रावटी लगाते और उसमें सब चूल्हो धर लेते, सब धर लेते। सवेरे उठते नहाए होती 4 बजे और 4 बजे के बाद हम पूजा करती हूँ। पूजा करके देखो दान देती, भट्ट के खुराक देती, खुराक दे के चंदन वंदन हुआ भगवान के लगती। फिर अपनी रावटी में होती, उनमें अपने भगवान नहावती, माला करती और पूजा करती, रामायण करती। अपनी रामायण करके उसके के बाद चाय बनौती, खाना बनौती। फिर अपने फिर भजन कीर्तन सुनौती जो करती और शामों को आरती करती, फिर भजन कीर्तन करती, फिर अपनी रावटी में होती। तो 1 महीने यही चलता रहता है। जहाँ सुबह कितने बजे आप स्नान करती हैं गंगा मैया के? उठती तो भैया 4 बजे, लेकिन 5 बजे 6 बजे स्नान कर लेते हैं। शाम को आरती कितने बजे होती है? 5 बजे। अच्छा। सुबह उठ के सुबह उठती हैं, झाड़ू वाड़ू लगाती हैं, उसके बाद घर पे अपने प्रभात में तैयार होती हूँ और उसके बाद में जाती है। इसके बाद तट पर गंगा जी पर जाती हूँ, वहाँ नहाती हूँ। नहाने के बाद में फिर पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद में आरती करती हूँ। फिर घर पे आती हूँ। घर के आने के बाद फिर भगवान मतलब नहवाती हूँ, फिर माला करती हूँ, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ। उसके बाद में चाय बनाती हूँ। तो उसके बाद ये दोपहर का समय कैसे क्या करती हैं उस दोपहर में? दोपहर के समय में मतलब सारा काम कर करा के फिर बाद में तो कथा यहाँ होती है पंडालों में, वहाँ जाके तो कथा सुनती हूँ। उस समय के 4 बजे बाद मतलब कथा समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ आती हूँ तो वहाँ जाके तो आरती करती हूँ। 5:30 बजे वहाँ तट पे जाती हूँ गंगा जी के, वहाँ आरती करती हूँ। आरती करने के बाद में घर पे आरती करती है, रावटी में। और उसके बाद में फिर खाना पीना किया, फिर बाद में घर पे माला करती हूँ, अपने कीर्तन किए। कल्पवास का जो है माघ महीने का फल दान पुण्य करने का संतों के द्वारा समाज को धर्म का संदेश जाता है। भजन कीर्तन, संकीर्तन, रामायण पाठ, भागवत, ज्ञान अर्जित इसमें किया जाता है। संत लोग सवेरे से साधनाएं, तो गृहस्थों को भी बैराग होता है। वृद्ध लोग होते हैं, उनके ऊपर संन्यास होता है 50 साल के बाद। उनकी भी पूरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा किनारे रहा जाता है। कल्पवास का मतलब ये है काया को 1 महीने कल्प करना। जो 11 महीने हम काम करते हैं, खान पियन है या कोई भी जूता चप्पल पहनते हैं या कोई वस्त्र पहनते हैं, तो उसमें से भी अगर कोई एक वस्तु का त्याग कर दिया तो वो भी कल्पवास में है। गंगा किनारे रहकर कोई गलत नीतियों का त्याग करना, अच्छी नीतियों को डालना, समाज को अच्छे संदेश देना। ना माँ गंगा हिंदू की है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की। माँ गंगा सबकी है। सभी लोग इस तीर्थ में आते हैं और मैं भी 4थी बार इस रामनगरिया में आया हूँ। इस रामनगरिया में मेरे चारों धर्मों के सभी लोग इस रामनगरिया में गंगा स्नान करते हैं। संतों के सानिध्य में संकीर्तन करते हैं। अच्छे भाव, अच्छे वे संत लोग संदेश देते हैं समाज को कि एकता रखो, अखंडता रखो, सदमार्ग पे चलो, रोजगार करो। अगर नौकरी नहीं मिलती तो खुद की मेहनत करके अपना कार्य करो। और हम लोग 1 महीने के लिए जो नहीं आ पाया, जिस गांव से जो लोग आया है उस गांव में भी जो रामनगरिया पहुंचती है। ऐसे ही इलाहाबाद से जाता है तो वहाँ से पहुंचती है। अगर कण लग गया आपके वस्त्र में तो ये कण भी जिस गांव में पहुंच गया गंगा का, वो भी रामनगरिया का कल्पवास का फलदायक हो जाता है। गंगा का पहुंचना, गंगा की बालू का पहुंचना जिस गांव नगर में, उसको भी कल्पवास का महत्व प्राप्त होता है। नहीं, गंगा के किनारे ही क्यों कल्पवास किया जाता है? गंगा किनारे इसलिए माघ मास में रामायण में भागवत में लिखा गया है कि 1 महीने के लिए देवताओं का कार्य गंगा की सेवा में रहता है। ऋषियों का, देवताओं का माघ मास कल्पवास में इसलिए 1 महीने माँ गंगा के किनारे रहकर साधु संत लोग और गृहस्थों के सानिध्य में साधना करते, उन्हें मार्ग देते हैं।